मार्केट है यहाँ स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। हाँ। ये काला बाजारी है यहाँ पे। अब चीनी का देख लो अब क्या हाल होगा, अब देख लेना। हाँ। किस वजह से, वजह उसका वो तो reason? सरकार जाने। एथेनॉल पेट्रोल में एथेनॉल मिला दिया, जो गन्ने का वो होता है हाँ, रस, हाँ, हाँ। वो अब उसके प्राइस बढ़ा दिए, क्योंकि सब मार्केट का जो पॉलिसी है तो अडानी और अंबानी के हाथ में है। बहुत अच्छी बात बोली। देखो, एक गांव के लोग अडानी और अंबानी के जानते हैं कि इंथॉल, इनका कहने का मतलब कि इंथॉल जो है, अभी किसान जो है इंथॉल बनाएंगे ना कि चीनी बनाएंगे, क्योंकि उसमें उसको फायदा है। कहने का मतलब ये। मैं मेजर मुकेश कपिला, आज एक और ज्वलंत विषय पे बात करते हैं आसान भाषा में, जो कि बिल्कुल आम नागरिक हर घर की से जुड़ा है। तो आप समझ गए होंगे, वो है आजकल चीनी के बढ़ते दाम। चीनी के बढ़ते दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ मैं आपको आंकड़े भी दूंगा, क्योंकि जो चीनी के हमारा 306 लाख मीट्रिक टन हमको उपलब्ध हुई है, जबकि हमको उसकी जरूरत 348 लाख मीट्रिक टन की थी, तो ये कमी आई है। दूसरा जो डाटा है वो ये है कि अगर एक टन का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुलना की जाए, जो $474 में एक टन मिल रही थी, अभी वो $552 में एक टन मिल रही है। 16% जो रेट जो है उसके बाहर भी बढ़े हैं। तो ये एक दो कारण रहे हैं चीनी का रेट बढ़ने के। और आगे अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि चीनी के रेट आखिर महंगे क्यों हुए। चीनी हमारी रोजमर्रा की जरूरत है, दूध मिठाई रसोई घर में इस्तेमाल होती है, और इसके जो है जो दाम जुलाई में जो थे, इसके दाम जो थे लगभग 48 45 से लेकर 48 के बीच में था, अभी वो 60 और 65 के बीच में पहुंच चुके हैं, यानी कि उसमें काफी इजाफा हुआ है। क्या चीनी महंगी क्यों है, इसके पीछे सरकार की E20 इथोल नीति है, जिसके बारे में कि आम आदमी आजकल यही चर्चा कर रहे हैं कि इसका पीछे E20 इथोल है। लेकिन मैं आगे आपको डाटा दूंगा कि हम सिर्फ एक यही कारण नहीं है, और भी कुछ कारण है जिनसे कि अनभिज्ञ हैं। अगर आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस की 22 अगस्त की इस शुगर के बारे में एक रिपोर्ट पढ़े, तो उसमें आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी। उसका भी मैं विस्तार थोड़ा बहुत संक्षिप्त में विवरण दूंगा। पहला कारण है गन्ने और चीनी का उत्पादन। महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो गन्ने का हमारा सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। उनकी पैदावार कम हुई है। पैदावार किस लिए कम हुई है? एक तो वाटर लॉगिंग, बरसात में वाटर लॉगिंग होगी, वाटर लॉगिंग से गन्ने की फसल में असर डाला जमीनों में। दूसरा जो है, दो बीमारी है, एक रेड डॉट बीमारी गन्ने में लगी और एक टॉप बोरर नामक बीमारी है। वो साइंस बताती है बीमारी क्या है, लेकिन टॉप बोरर से जहां तक मैं समझ रहा हूँ, उसका अर्थ होता है कि गन्ने में एक कीड़ा ऊपर से छेद कर देता है, जो गन्ना खराब हो जाता है। और रेड टॉप बीमारी अगर मैं समझ रहा हूँ, जो कि आपने केवल गन्ना अगर चूसते हो तो उसमें एक राल करके लकीर बनती है कि गन्ना बहुत सख्त हो जाता है, मैं जो समझ रहा हूँ। बाकी मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ये दो बीमारियां गन्ने में लगी, जिससे कि उसका उत्पादन कम हो गया। दूसरा रीजन रहा त्योहारी मांग। त्योहारी मांग क्या है? आजकल जो है, अभी हमारे सीजन आने वाले हैं, कई त्योहार आएंगे। ईद आएगी आने वाले समय में, आपका गणेश चतुर्थी आएगी, रक्षाबंधन आ रहा है, आपका दिवाली आएगी, दशहरा आएगी। और इनका जो है मिठाई का जो है, त्योहारों को दिमाग को देखते हुए इसका जो है मैन्युफैक्चरिंग, या जिसको कि उसको बनाना जो है अभी से शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण रहा है। त्योहारी मांग जो है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है। अभी आ जाए अगर हम, तो E20 तीसरा रीजन जो है, जो पहले मैंने बताया, एक तो जो उत्पादन में कमी, दूसरा मैंने बताया आपको कि त्योहारी मांग, तीसरा है E20। अगर फाइनेंशियल एक्सप्रेस में जो लिखा गया है और जो सरकार बता रही है कि अगर 2023 और 24 में 12% इंथॉल का यूज हो रहा था, वो बढ़ा नहीं है, वो घटा है, वो 9% पे आ गया है। इंथॉल का यूज जो हम E20 में कर रहे हैं वो 9% हो चुका है। और अगर हम मान के चलें कि इंथॉल क्या सिर्फ गन्ने से बना? नहीं, उसका जो 3/4 हिस्सा है वो मक्का से होता है, और कुछ हिस्सा उसके ब्राइन जिसको बोलते हैं, राइस का जो होती है भूसी, उससे तैयार किया जाता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है जमाखोरी। जमाखोरी जिसको बोलते हैं कि स्टॉक पिलिंग और सट्टेबाजी। अभी सरकार ने जो है उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहला कदम उठाया है सरकार ने कि जो 30 दिन का वो रिजर्व रखती थी, उसको उन्होंने घटा के 15 दिन का कर दिया है।
जो 400 लाख मीट्रिक टन रिजर्व में रहता था, 30 दिन तक रिजर्व रख सकता कोई भी, जो अलग अलग जगह जहां भी उनकी स्टॉकिंग होती होगी, तो उसको उन्होंने स्टॉक को 30 की बजाय 15 दिन कर दिया है। दूसरा क्या है कि जो अगर हम बात करें इंडियन शुगर बायो एनर्जी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की, तो स्टॉक पिलिंग उन्होंने भी माना है कि स्टॉक पिलिंग और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को चिंता जताई है। अगर किसी भी उत्पादन को अब रोक के रखा जाए तो उसमें एक गैप पैदा होता है कि हमारी, जिसको डिमांड और सप्लाई कहते हैं, आम भाषा में नागरिक जानता है कि जहाँ सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्राइसिस आएंगे, तो वो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस तैयार हो किए होंगे, तो सरकार इसके लिए भी उचित कदम उठा रही है। और अभी आते हैं हम अगले इसके ऊपर कि सरकार अभी इसके जमाखोरी को या क्या करना चाह रही है, कदम क्या उठाती है। तो 10 लाख, पहली बार 10 साल के अंदर सरकार ने जो है 10 लाख मीट्रिक टन इंपोर्ट कर रही है चीनी ड्यूटी फ्री, जिससे कि जब तक वो बाजार में उपलब्ध होगी, सरकार उससे क्या कदम उठाएगी, कितने दाम गिरते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। और पांचवा कारण जो है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है उसकी जो बढ़ोतरी हुई है, 16% की बढ़ोतरी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी दाम बढ़े हैं। सरकार क्या कर रही है, जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि 10 लाख मीट्रिक टन दी है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है, आम आदमी क्या समझे इस पूरी कहानी में। एक बात समझ चाहिए, किसी भी खाद्य वस्तु की कीमत बढ़ने के पीछे एक कारण ढूंढना गलत होगा। जैसे थौल को हम बोलते हैं, मैं आपको 2 वीडियो भी स्टार्टिंग में मैंने डाले हैं। आम आदमी से मैं बात करता था, साइकिलिंग करता हूँ, पॉलीथीन के बारे में जागरूक करता हूँ लोगों को, पॉलीथीन का कम से कम यूज कीजिए। तो मैंने एक मेले में गया था, तो वहाँ हलवाई से बात किया और एक आम आदमी से बात की। मैंने शुरू में 2 वीडियो डाले, सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीनी के दाम कहाँ कहाँ असर डाल रहे हैं एक आम आदमी की जिंदगी में। चीनी महंगी क्यों हुई? क्या बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध है? नहीं, पर्याप्त चीनी उपलब्ध नहीं है। अगर हम माना जाए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की कि जो हमें चीनी बाजार में उपलब्ध होनी चाहिए थी अक्टूबर 1 को, उसमें भी हमारे पास 5% की कमी आएगी, जो कि आंकड़ा बोलता है कि अगर हमको अगर पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 5 लाख मीट्रिक टन हमको 1 अक्टूबर को उपलब्ध थी, वो हमारी घट के अभी 3, 3.5 और 4 लाख मीट्रिक टन रह जाएगी जो उपलब्धता होगी। तो इसमें भी कमी आएगी। तो बट नेचुरल है कि थोड़े रेट बढ़ भी सकते हैं, और अगर सरकार ने इंपोर्ट करेगी तो रेट कम भी होता है। एक्सपोर्ट पे तो सरकार ने पूरी तरह से बैन लगा ही दिया है। और सबसे जरूरी बात क्या है, क्या आपको लगता है कि चीनी की कीमत सिंथॉल की भूमिका है, या मुख्य कारण कुछ और हैं? उत्पादन में कमी, जमाखोरी, बाजार स्थितियां। अपने राय जो है कमेंट में आप मुझे जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पॉलीथीन को कम से कम यूज कीजिए। एक थैला रखिए, थैला लेके बाजार में जाइए, उसमें दूध लाइए, सब्जी लाइए, आप देखेंगे आपको कितना मजा आएगा। और दुकानदार जो पॉलीथीन में सामान देते हैं वो आपको थैंक यू भी जरूर बोलेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए, और मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि मेरा अगर क्या मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुखी रहें, और आने वाले में सब चीनी के दाम कम हों, ताकि हम थोड़ा और ज़्यादा मीठा खा सकें और सबके साथ हम ये मिठास बांट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेचती है आपने आज सुबह से 20 किलो चीनी महंगी हो गई थी, कम बिक रही थी। चीनी कितनी होगी, रेट हो गया? 65 रुपए हो गई, 65 रुपए। उसका महंगा होने का कारण पता नहीं, कारण तो सरकार को पता होगा। लोग बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल में एंथोल डालते हैं इसी का बनता है, गन्ने से ही, इसलिए महंगी हो रही है। नहीं पता ये। चलो ठीक है। गवर्नमेंट में बताइए क्यों